जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी ने रैपिड एक्स ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी दिखाने के बाद स्कूली बच्चों और क्रू मेंबर से की बातचीत। मेरी लड़ाई अजित पवार गुट के खिलाफ नहीं, सुप्रिया सुले। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने रैपिड एक्स ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी दिखाने के बाद स्कूली बच्चों और क्रू मेंबर से की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को साहिबाबाद से देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली वालों के लिए बड़ी सौगात दी। पहले फेज में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिक खंड को शुरू किया। यूपी के साहिबाबाद से हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्रेन में सफर करने के बाद स्कूली बच्चों और क्रू मेंबर्स से बातचीत की। इस ट्रेन से शुरू होने से इसकी अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह 60 मिनट में 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकेगी। केंद्र सरकार ने इस रैपिड ट्रेन का नाम बदलकर नमो भारत रखने का फैसला लिया है। उद्घाटन के बाद इस ट्रेन 21 अक्टूबर से आम यात्री भी इस ट्रेन में सफर का आनंद ले सकेंगे। इस ट्रेन के शुरू होने से पहले फेज में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिक खंड को शुरू किया जाएगा। इस कॉरिडोर के कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, जिसमें 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है, जबकि 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। इस ट्रेन को शुरू होने के बाद आम आदमी कल यानी शनिवार से यात्रा कर सकेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। न्यूनतम किराया 20 रुपया रखा गया है। इस ट्रेन को शुरू होने से मेरठ और दिल्ली आने जाने वाले लोगों को काफी आसानी होगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेरी लड़ाई अजित पवार गुट के खिलाफ नहीं, सुप्रिया सुले। पवार परिवार अक्सर कहता रहता है कि रिश्ते एक तरफ है और राजनीति दूसरी तरफ। एनसीपी में विभाजन के बाद सुप्रिया सुले ने कभी भी अजित पवार की आलोचना नहीं की। अजित पवार के सवाल पर उन्होंने चुप रहना ही पसंद किया है। इसलिए आम कार्यकर्ता हमेशा आश्चर्य करते हैं कि क्या वास्तव में कोई विभाजन है। अब आज मीडिया से बातचीत के दौरान सुप्रिया सुले के बयान ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रिया सुले के इस बयान के बाद कि मेरी लड़ाई अजित पवार गुटों से नहीं है, सियासी चर्चे तेज हो गए हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए सुप्रिया सुले कहती है, मेरी लड़ाई सिर्फ बीजेपी के खिलाफ है, शिंदे गुट या अजित पवार गुट के साथ नहीं। मैंने सुनेत्रा पवार का बैनर नहीं देखा है। नशे के खिलाफ सरकार से सुप्रिया सुले की मांग। ललित पाटिल मामले पर बोलते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि इस ड्रग्स के मामले में किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा गृह मंत्री से अनुरोध है कि वह देश के सामने ड्रग्स का भांडाफोड़ करे। सरकार को नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर गृह मंत्री सख्त कार्रवाई करेंगे तो हम इसका स्वागत करेंगे। सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि इस लड़ाई में हम उनके साथ है। बीजेपी की आईटी सेल पर साधा निशाना। शरद पवार ने एक कार्यक्रम में एनसीपी कार्यकर्ताओं से कहा, जहां युद्ध चल रहा है वह जमीन फलिस्तीनी लोगों की है। अतिक्रमण हुआ और इजराइल देश का उदय हुआ है। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। फलिस्तीनी की मदद करने में जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी सभी की भूमिका थी। फलिस्तीनी के पक्ष में खड़े होने के कारण बीजेपी ने शरद पवार की आलोचना शुरू कर दी है। इस बारे में पूछे जाने पर सुप्रिया सुले ने कहा, किसी ने भी पवार का बयान ठीक से नहीं पढ़ा है। बीजेपी के आईटी सेल ने पवार के बयान की धज्जियां उड़ा दी है। बीजेपी की आईटी सेल सक्रिय हो गई है। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।